मुझे जीतने की बहुत बुरी आदत है। वो सच ही कहती है क्योंकि हेमा जी यहाँ आए ही जीतने के लिए। पद्मश्री से पुरस्कार 2000 में, फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड सीता और गीता 1973 के लिए और कई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स। 1950 के दशक से उन्होंने भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम की ट्रेनिंग शुरू कर दी। हेमा मालिनी आज भी उतनी ही ड्रीम गर्ल लगती हैं जितनी वो तब थी। दरअसल एक पार्टी में राज कपूर जी ने उन्हें देखा और फिल्म का ऑफर दिया। 1975 में शोले में बसंती का किरदार अमर हो गया। धर्मेंद्र के साथ उन्होंने 28 फिल्मों में काम किया। धर्मेंद्र से अफेयर 1970 में शुरू हुआ। 1980 में शादी। हेमा जी ने इस्लाम कबूल किया क्योंकि धर्मेंद्र शादीशुदा थे। आज भी हेमा जी स्टेज पे डांस परफॉर्म करती हैं, जैसे कि 2020 में विभिन्न शोज में अपनी कला का जादू बिखेरते हुए उन्होंने सबको सरप्राइज कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के एपिसोड में। मैं आपकी दोस्त प्रियदर्शनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं अक्सर आप लोगों से फिल्मों से जुड़ी जानकारियां शेयर करती हूं। तो आज हम बात करेंगे हमारी हेमा मालिनी यानी कि ड्रीम गर्ल के बारे में। देखो, मुझे बेफिजूल की बात करने की आदत तो है नहीं। ये कहते हुए बसंती पूरी मूवी में आगे जो भी कहती है ना, सब सुनते ही रह जाते हैं। ये हेमा जी का ऑरा था कि लोग बसंती की बातें एंजॉय कर रहे थे, या हेमा जी का वो अंदाज कि नई जनरेशन को भी उतना ही पसंद आता है जितना 50 साल पहले की जनरेशन को आया था। इसीलिए हेमा मालिनी आज भी उतनी ही ड्रीम गर्ल लगती हैं जितनी वो तब थी। तो आज बात करते हैं हेमा जी की, उनकी फिल्मोग्राफी की, उनकी ज़िंदगी की। हेमा मालिनी का जन्म हुआ था 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के अम्मनकुड़ी गाँव में। एक तमिल अयंगर परिवार में पिता वीएसआर चक्रवर्ती फिल्म प्रोडक्शन में काम करते थे और माँ जया लक्ष्मी एक घरेलू महिला थी। 3 भाई बहनों में वो सबसे छोटी थी। परिवार सादा था, लेकिन कला से जुड़ा माँ को संगीत बहुत पसंद था। हेमा जी कहती हैं, बचपन में ही घर में नाच गाने का माहौल था। पढ़ाई की बात करें तो हेमा मालिनी ने चेन्नई की आंध्रा महिला सभा से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की, लेकिन उनका असली जुनून नृत्य था। 1950 के दशक से उन्होंने भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी और गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम समेत अन्य उस्तादों से सीखा। 1960 के दशक में हेमा जी नृत्य के प्रति अपने प्यार और माँ के सपने की वजह से फिल्मों की तरफ मुड़ी, जिसमें वो चाहती थी कि उनकी बेटी एक बड़ी स्टार बने। चेन्नई से मुंबई आकर उन्होंने कोशिश की, लेकिन शुरुआत में काफ़ी रिजेक्शन मिला। निर्देशक कहते, तुम बहुत साउथ इंडियन लगती हो। फिर 1968 में उन्हें पहला ब्रेक मिला फिल्म सपनों का सौदागर, जिसमें वो राज कपूर के साथ नजर आई। दरअसल एक पार्टी में राज कपूर जी ने उन्हें देखा और फिल्म का ऑफर दिया। ये फिल्म रिलीज हुई तो कुछ सराहना मिली। लोगों ने उनकी सुंदरता और डांस को खूब पसंद किया, लेकिन कोई बड़ा धमाका नहीं था, बल्कि बस एक शुरुआत थी। उसके बाद 1968 से 1970 तक संघर्ष चला, जिसमें उन्होंने छोटी छोटी भूमिकाएं निभाई, जैसे वारिश में। फिर 1970 में आई जॉनी मेरा नाम देव आनंद के साथ, जो उनकी पहली बड़ी हिट बनी और सुपर हिट भी साबित हुई, जिससे हेमा जी स्टार बन गई। 1970 से उनकी असली ग्रोथ शुरू हुई। अंदाज 1971 में शम्मी कपूर के साथ काम किया। फिर 1972 में सीता और गीता आई, जिसमें डबल रोल करके उन्होंने ब्लॉकबस्टर दिया। ये फिल्म उनकी ग्रोथ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जहां उन्होंने कॉमेडी और ड्रामा दोनों में कमाल दिखाया। 1975 में शोले में बसंती का किरदार अमर हो गया, जबकि 1977 में ड्रीम गर्ल और 1969 में मीरा जैसी फिल्मों में गहराई नजर आई। गुलजार निर्देशित फिल्म जैसे खुशबू 1975 और किनारा 1977 में उन्होंने इमोशनल डेप्थ दिखाई। वो हमेशा फोकस रही और स्क्रिप्ट सोच समझकर चुनती गई। 1980 के दशक में भी उन्होंने कुदरत, 1981 में रजिया सुल्तान, 1983 में अंधा कानून। लेकिन ये 70 के दशक की जितनी ग्रैंड नहीं रही। कुछ फिल्में फ्लॉप भी हुई, लेकिन एक एक्ट्रेस के रूप में वो हिट बनी रही। 90 के दशक में भी उनकी फिल्म जमाई राजा आई, जहां उन्होंने नई पीढ़ी के साथ कदम मिलाया और अपना अलग अंदाज दिखाया। 2000 के बाद उन्होंने हे राम जैसी फिल्में की। बाद में बागबां, वीर ज़ारा के जरिए सबको हैरान कर दिया। यहाँ उनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया गया, जो साबित करता है कि वो समय के साथ बदलती रहीं और हमेशा परफेक्ट बनी रहीं। अब हम बात करते हैं हेमा मालिनी की ऑन स्क्रीन जोड़ियों के बारे में। मानो सिनेमा के सुनहरे पन्नों में दर्ज है। धर्मेंद्र के साथ उन्होंने 28 फिल्मों में काम किया, जिनमें राजा रानी
और शोले जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं। उनकी ये जोड़ी दर्शकों के दिलों पे सुपर हिट बन गई। जितेंद्र के साथ दुल्हन 1974 में आई, उनकी केमिस्ट्री ने भी खूब वाहवाही बटोरी। वही अमिताभ बच्चन के साथ नसीब 1981 में आई, जैसी फिल्मों ने उनका साथ कमाल कर रहा। हर बार पर्दे पे जादू बिखेरते हुए इन जोड़ियों ने न सिर्फ फिल्मों को कामयाबी दी, बल्कि हेमा जी की बहुमुखी प्रतिभा को भी सामने लाया। धर्मेंद्र से अफेयर 1970 में शुरू हुआ। 1980 में शादी। हेमा जी ने इस्लाम कबूल किया क्योंकि धर्मेंद्र शादीशुदा थे। फिर हेमा जी को 2 बेटियां हुई, ईशा और आहाना। मैरिज लाइफ में उतार चढ़ाव रहे, लेकिन वो मजबूत बनी रही। फिर बेटियों को ग्रूम किया, उनके करियर को बढ़ाया। उससे पहले उन्होंने 90s में टीवी सीरियल डायरेक्ट किया, जैसे नूपुर, और एक मूवी डायरेक्ट की दिल आशना है, जिसमें शाहरुख खान ने पहली बार फिल्म में काम किया था। पॉलिटिक्स में एंट्री की 2003 में, बीजेपी ज्वाइन किया, राज्यसभा एमपी 2003, 2009, 2011 से 2017, फिर लोकसभा 2014 से 2019। अब उनके अवार्ड्स की बात करें तो हेमा मालिनी को उनके शानदार करियर के लिए कई अवार्ड्स मिले, जैसे कि पद्म श्री से पुरस्कार 2000 में, फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड्स सीता और गीता 1973 के लिए, और कई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स। इसके अलावा उनके डांस की कला के लिए भी उन्हें विशेष सम्मान प्राप्त हुए, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा की मिसाल है। आज भी हेमा जी स्टेज पर डांस परफॉर्म करती हैं, जैसे कि 2020 में विभिन्न शोज में अपनी कला का जादू बिखेरते हुए उन्होंने सबको सरप्राइज कर दिया। फिल्मों में गेस्ट रोल निभाने के साथ साथ राजनीति में भी वो एक्टिव रहती हैं। हेमा जी जमाई राजा में कहती हैं, मुझे जीतने की बहुत बुरी आदत है। वो सच ही कहती हैं, क्योंकि हेमा जी यहाँ आए ही जीतने के लिए हैं। और सच में अपने पूरे 60 साल के करियर में उन्होंने हर बार सबका दिल जीता है और आज भी जीत रही हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, और अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लो यार। मैं फिर मिलूंगी आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, आपकी दोस्त प्रियदर्शनी। तब तक के लिए अलविदा। कि जब तक एक भारतीय एक सैनिक खड़ा है, तब तक भारत कभी हार नहीं सकता। मैंने अपना काम कर दिया है, अब बाकी तुम पूरा करना। वो सिपाही जिसने अपने सीने को गोलियों से छलनी होने दिया, लेकिन दुश्मन के झंडे को कभी भारतीय धरती पर लहराने नहीं दिया। पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए अपने सैनिकों को भेजा। कश्मीर की बर्फीली चोटियां लहूलुहान हो रही थी। राजपूताना राइफल्स की यूनिट भी मोर्चे पर भेजी गई। उन्होंने दांत भींचे और कहा, जब तक मैं जिंदा हूं कोई दुश्मन नहीं बच सकता। लहू से तरबतर, आंखों में सिर्फ आग। उन्होंने दुश्मन के बंकर में कूदकर गोलियों की नली पर अपना हाथ रख दिया और अंतिम ग्रेनेड फेंक दिया। उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र प्रदान किया गया। आज भी झुंझुनू की धरती पर उनकी प्रतिमा खड़ी है। राजस्थान की हवाएं जब चलती हैं तो उनमें पीरू सिंह की बहादुरी की गूंज सुनाई देती है।